नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की रेलवे गणित जो है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस। पिछली वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 38 तक कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट करेंगे। इस बुक की अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको पिछली वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और भाई जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलिए अब बात करें 39वें प्रश्न की। क्या कह रहा है, एक बढ़ई ने 4x3 फीट आयाम का एक आयत सफ़ेद बोर्ड खरीदा जिसकी कीमत उसे क्या पड़ी, 12 रुपये प्रति वर्ग फीट पड़ी। सभी किनारों पर एल्यूमीनियम लाइनिंग लगाने का खर्च 4 रुपये प्रति फुट का है। उसे तैयार सफ़ेद बोर्ड को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि लागत मूल्य जो है 25% का लाभ वो प्राप्त कर सके। ठीक है, देखो ऐसा है कि ये एक आयतकार ऐसा ऐसा कोई ये बोर्ड है। ठीक है, ये ऐसा कोई या बना ही लेते हैं अच्छे से। भैया क्या है, ऐसा है ये एक बोर्ड, ऐसा मान लो। ठीक है, तो भैया ये कितना है, ये 3 और 4 इसकी भुजा है। ठीक है, तो भैया इसका जो टोटल जो अगर हम देखें एरिया जो बैठ रहा है, 4 तिया कितना हो जाएगा भैया, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, यानी टोटल 12 वर्ग फीट बैठा है। और वो क्या कह रहा है भैया, 12 रुपये प्रति वर्ग बैठ रहा है। यानी इसमें 12 की गुणा कर दे तो हमें पता चल जाएगा उसने कितने रुपए का खर्च कर दिया। यानी 12 दूनी 24 और 24 चौक कितना हो जाएगा भैया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अगर हम देखें 4, सॉरी गलती से हमने क्या लिख दिया, ये 4 2 लिख दिया, 4 ये है कितना, 4 3। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 12 की 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 144 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है ये देख लो। आगे अगर हम देखें भैया, वो क्या कह रहा है, सभी किनारों पर एल्यूमिनियम लाइन लगाने पर खर्च जो है 4 रुपये प्रति फुट का आ रहा है। ठीक है, 4 रुपये प्रति फुट का उसे खर्च आ रहा है। चारों कोनों पे एक एल्यूमिनियम की पत्ती यहाँ पर वो लगाए जिससे कि बोर्ड की जो है ये वाला ये सारा एरिया बाहर बाहर। ठीक है, तो अगर हम देखें भैया हर कोने पे 3 इधर है तो ये 3 इधर भी होगा, 4 इधर है तो 4 इधर भी होगा। यानी अगर हम देखें 3 फीट ये रहा तो 1 फीट का कितना बैठ रहा भैया, 4 रुपये प्रति फुट। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखें कितना बैठ रहा है, टोटल अगर हम देखें तो कितना बैठ रहा है ये, 3 ये 3 ये। ठीक है, 3 ये 3 ये और 3 ये, सॉरी 4 ये और 4 ये। ठीक है, टोटल कितना बैठा भैया, अगर हम देखें टोटल ये बैठा भैया, 2 भुजा तो ये रही 4 4 की, 2 भुजा ये रही 3 3 की, 2 भुजा 3 3 की ये रही और 2 4 4 की ये रही। टोटल देख लो कितना बैठ रहा भैया, 3 3 6 और 4 4 8, 8 और 6 कितना बैठ रहा भैया, 14 बैठ रहा है। और वो क्या कह रहा है भैया, 4 रुपये प्रति फुट, 4 रुपये प्रति फुट ये एल्यूमिनियम की हो जाएगी। 4 14 चौका कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, यानी 56 रुपये तो उसने एल्यूमिनियम की पत्ती लगाने पर इसके चारों इतने रुपए खर्च कर दिए और 4444 रुपये उसने किस में खर्च कर दिए भैया, इसका जो बोर्ड है इसे लाने में। ठीक है, तो टोटल उसने देखो कितना खर्च कर दिया। टोटल अगर हम देखें भैया 144 रुपये तो ये खर्च कर दी और 56 रुपये ये खर्च कर दिए। ठीक है, तो टोटल बोर्ड उसे कितने में पड़ा, 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 1 और 1 2, यानी टोटल बोर्ड जो उसका कीमत पड़ी वो 200 रुपये का वो खरीद उसमें पड़ा। मतलब उसे बनाने में 200 रुपये का टोटल खर्च आ चुका है। वो क्या कह रहा है भैया, इसे 25% का लाभ चाहिए इस पर। अब देखो भैया, कोई भी चीज़ है अपने आप में, क्या बताया था मैंने, 100% होती है। कोई भी चीज़ होती है भैया अपने आप में 100% होती है। भैया 200 को कितना काट दो भैया, 100% तो खुद है और 25% उसे क्या चाहिए, लाभ भी चाहिए। तो कितना हो जाएगा भैया, 125% निकाल दो इसका, 125/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 125 कितना हो जाएगा भैया, 250। 250 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 39 का क्या हो जाएगा भैया, 250 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे अगर हम देखें भैया ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे 40वां देखें, चलिए 40वां प्रश्न देखोगे अगर क्या कह रहा है,
एक पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने भैया 3420 रुपये में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। ठीक है, इसका क्या अर्थ है भैया? अगर उसने 43 रुपये के घाटे से बेचा है तो कितने में बेचा होगा? तो क्या होगा भैया, 100 में से 43 का घाटा खा गया तो ये कितने में बेचा होगा? 57% में उसने बेचा होगा। लेकिन बेचा उसने कितने में भैया? 3420 रुपये में। ठीक है, यहाँ से 1% का मान निकाल लो पहले। 1% का कितना हो जाएगा? तो भैया आप क्या होगे, 3420 और बटे में 57 हो जाएगा। ठीक है, और पहले क्रय मूल्य निकाल लो भैया, 100% का मान, तो 100% के लिए 100 की गुणा और कर दो। 19 3 से काट लो पहले, 19 बार कट जाएगा। 3 से काटोगे तो कितनी बार भैया? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 3 चौक 12। ठीक है, 19 से काटोगे तो 19 छिक्का कितने होते हैं भैया? 114। यहाँ से कितना आ जाएगा भैया? 6000 क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें वो पूछ क्या रहा है भैया, वो क्या कह रहा है, इस पर 10% का लाभ कमाना चाह रहा है। भैया 6000 पर 10% का लाभ कमाएगा तो कितने कमाएगा? 110% में वस्तु को बेचेगा वो। ठीक है, तो 110/100 हो जाएगा। 0 से 0 काटो, 1 0 से 1 0 काटो, तो 11 छिक्का कितना हो जाएगा भैया? 66। 66 100 इसका बिल। देखो जरा, अगर हम बात करें भैया, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 10% लाभ प्राप्त करने हेतु विक्रेता को सेट कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए पहले से। भैया पहले कितने रुपए में बेच रहा था? देखो अब वो कितने में बेचेगा? 6600 रुपये में। पहले वो कितने में बेच रहा था? 3420 रुपये में। 3420 रुपये में पहले वो बेच रहा था, तो अब कितने में बेचेगा देख लो भैया। 0 के 0, 10 में से 2 गए, कितना बचा? 8। 5 में से 1 गया 4। ठीक है, 5 में से 1 गया 4, और भैया 6 में से 3 गए तो 3 बचा, यानी 3580 रुपये में। अब वो क्या करेगा भैया? उसको बेचेगा। चौंतीस सौ बीस, 6400, गड़बड़ होगी क्या कहीं पे भैया? 10 में से 2 गए 8, यहाँ पर बचा 5, 5 में 4 गए 1, देखो गलती होगी जरा, हटाने में गलती हो गई है। 10 में से 2 गए 8, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 1 गया भैया, 1 बचेगा, 4 गए तो, और यहाँ पर 3, 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा भैया? 3। ठीक है, यानी 3180 बैठ रहा। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे अगर 41वें की बात करें हम, 41वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अनीसा ने एक टीवी सेट को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 भाग खरीदा और फिर इसे उसके आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेच दिया। अनीसा का लाभ प्रतिशत क्या है? चलिए क्वेश्चन देखो अगर क्या कह रहा है भैया। अनीसा ने एक टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 भाग खरीदा। ठीक है, ऐसे में क्या करो भैया, विक्रय मूल्य जो है नीचे वाला मान लो। ठीक है, यानी 4 बटे, हमने विक्रय मूल्य मान लिया 5 रुपये। ठीक है, इसका क्या करा भैया? 5 का क्या करा उसने? 4/5 क्या हो जाएगा भैया? 5 से 5 कटा जाएगा यानी 4। उसने 4 रुपये में तो वो खरीद लिया। ठीक है, और उसे फिर उसके आरंभिक मूल्य यानी ये 5 जो था, इसे आरंभिक मूल्य पर 4% का अधिक बेच दिया, यानी 4% प्रॉफिट कमा कर बेच दिया। यानी इसका अगर ये चीज़ जो है, ये 5 जो है अपने आप में 100% है, और इसका 4% जो लाभ कमाए, हम कितना प्रतिशत निकालेंगे भैया? 104/100 करेंगे। ठीक है, 104/100 निकाल दो। 4% लाभ कह रहा है तो भैया 5 ही गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 5 चौक कितना हो जाएगा? 20, और 10 पंजे कितना हो जाएगा? 50, और 2 कितना हो जाएगा भैया? 52। ठीक है, और नीचे डबल जीरो है, 2 जीरो नीचे है, 2 डिजिट 6 को पॉइंट लगा दो, यानी 5.2 आ गया। ठीक है, यानी उसने बेच कितने में दिया? 5.2 में। देखोगे अगर यहाँ पर उसने 5.2 रुपये में बेचा और 4 रुपये में खरीदा था, तो उसे कितने का प्रॉफिट हो गया भैया? उसे हो गया 1.2 रुपये का प्रॉफिट। 1.2 का प्रॉफिट हो गया। कितने पर हुआ भैया? खरीदने पर। बटे में क्रय मूल्य आता है, कितने में खरीदा था? 4 में। परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर दो, 4 से काटोगे 100 को, कितना घटेगा? 25 बार। 25 से दूनी कितना हो जाएगा भैया? 50 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएंगे, और 25 से कम हो जाएगा 25, और 5 कितना हो जाएगा भैया? 30 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो अब देखोगे अगर हम देखोगे यहाँ पर क्या छिका भैया, देखो यहाँ पर देखो 5.20 था। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लगा लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 0 और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर देखो, या फिर
इस जीरो को भी मत बढ़ाओ, यहाँ पर एक डिजिट चेक कर पॉइंट है, एक डिजिट चेक कर पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा भैया 30, यानी 30% हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 42 की। 42 में देखो अगर क्या कह रहा है, किसी विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है तो लाभ मूल से 3 गुना अधिक हो जाता है, नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो CP जो है x रुपये है, ठीक है, और जो विक्रय मूल्य है SP उसे y मान लो, ठीक है, और यहाँ पर भैया प्रॉफिट लिख लो, यहाँ पर प्रॉफिट लिख लो, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है आप ये बताओ भैया, जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तभी तो प्रॉफिट होता है। तो क्या है प्रॉफिट, क्या हो जाएगा भैया, y में से अगर हम x घटा दें तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, यानी इस वाले को, इस मूल्य को क्या कर दिया जाए, 2y कर दिया जाए, तो क्रय मूल्य में तो कोई परिवर्तन करने का नहीं कहा इसने, तो क्रय मूल्य को x ही लिख दो। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, 2y में से अब x घट जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लो, क्वेश्चन कह रहा है तो लाभ, जो मूल लाभ है ना भैया, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो मूल लाभ है, मूल लाभ कौन सा, ये वाला, ठीक है, जो मूल लाभ से 3 गुना हो जाता है, यानी ये वाला जो लाभ है 2y माइनस x, ये क्या हो जाता है, मूल लाभ का, मूल लाभ जो है ये वाला पहला वाला, इसका 3 गुना हो जाता है, ठीक है, इसका 3 गुना हो जाता है, इसका क्या हो जाता है भैया, 3 गुना हो जाता है। इसे सॉल्व कर लो बस भैया, 2y में से x घटाओ, इधर कर दो गुणा अंदर, 3y हो जाएगा, 3x हो जाएगा, y वाले y की तरफ कर लो भैया, x वाले x की तरफ कर लो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 2y हो जाएगा ये, या फिर ऐसे कर लो, ये x वाला इधर ले आओ, ये वाला माइनस वाला x इधर आ जाएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा, और ये माइनस का x है ही, ये 3y यहाँ है ही, ये 2y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 3 में से 2 जाएंगे तो 2x बचेगा, और ये 3 में से 2 जाएगा तो y बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है, यानी y बराबर 2x हो चुका है यहाँ पर। इतना समझ में आया, y बराबर यहाँ पर क्या हो चुका है, 2x हो चुका है, ठीक। अब छोटी सी बात क्या है भैया, प्रॉफिट क्या है हमारा, y माइनस एक्स है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये वाली y की वैल्यू रख दें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखो अगर भैया, अगर हम ये वाली y की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो क्या होगा, देखो, तो y की वैल्यू धरो, y की वैल्यू क्या है भैया, 2x माइनस एक्स, तो कितना बचा भैया x, यानी कितना हो रहा है, यानी कोई चीज़ x रुपये में खरीदी है तो उसे x रुपये का ही फायदा हो रहा है, ठीक है। यानी भैया अगर हम इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो कैसे निकलेगा, देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 रुपये का, ठीक है, और बटे में क्रय मूल्य रखते हैं जिस पर वो वस्तु खरीदी गई है, भैया खरीदी भी उसने कितने पे है, 100 रुपये में खरीदी है, और परसेंटेज से क्या लेके क्या करते हैं, 100 की गुणा करते हैं, x से x कट जाएगा तो कितना भैया परसेंटेज आ जाएगी, 100% का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे बात करें 43 पर, 43 क्या कह रहा है, चलिए अगर हम बात करें भैया, पहला क्या कह रहा है 12% का लाभ, 12% का मतलब क्या होता है भैया, फ्रैक्शन बना लो 12/100, यानी क्या हो जाएगा भैया, 4 तिया 12 और 25, ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या है, उसने क्या करा पहले भैया, 25 की कोई चीज़ थी, 3 रुपये का उस पर प्रॉफिट करा और कितने में बेच दी, 28 में बेच दी। फिर दूसरे वाले ने क्या करा, 15% का प्रॉफिट करा, 15% का मतलब है भैया 3/20, यानी दूसरे वाले ने 20 रुपये की खरीदी और कितने में बेच दी, 23 में बेच दी। और तीसरे वाला 20% कह रहा है भैया, 20% का क्या मतलब है, 1/5, ठीक है, यानी 5 रुपये की खरीद कर 6 रुपये में बेच दी। अब जो कट रहा है उसे काट दो भैया आपस में, देखोगे अगर 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, ठीक है, और तो कुछ नहीं कट रहा भैया, 25 और 5 पच्चे 25, 625 हो चुका है, ठीक है, और इधर कितना हो चुका है, 6 सत्ते 42, 42 और 23 की गुणा कर लो भैया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, हासिल सॉरी हासिल तो नहीं लगा, 4 तिया 12, ठीक है, और 3 2 दूनी 4, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, 16 का 6 हासिल 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 966, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला है खुदरे विक्रेता को, यहाँ पर तो हमारे अनुसार कितना है, 966 रुपये में, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 15,000
456, ठीक है, 15,456 दिया हुआ है। यहाँ से अगर मान निकालें एक का तो कितना हो जाएगा 15,456 और बटे में क्या हो जाएगा 966। पूछ क्या रहा है भैया, मूल वाला पूछ रहा है, लागत मूल्य कितना है यहाँ पर भैया 625, ठीक है, 625 का मान निकाल दो। अगर यहाँ पर देखें अगर हम अब तो देखो जिससे भी कट रहा हो काटो, ये किससे कट जाएगा भैया 5 2 7 6 13। यहाँ से अगर देखें ये किससे कट जाएगा, देखो अगर हम 4 से काटें तो नहीं, 4 से नहीं 2 से काट लो पहले, 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ठीक है, 2 सत्ते 14 हो गया। और देखें तो एक बचा 2 सत्ते 14 हो गया। और भैया यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक बचा 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है, 2 से काटोगे 2 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 हो गया, ठीक। चलिए अब देखें मैं बात करूँ 483 से अगर हम सीधा सीधा देखें भैया तो ये कितनी बार कट रहा है, 483 से काटोगे तो एक बार कटेगा, ठीक है, कितना है भैया 772 और 483। देखो घटा के 12 में से 3 गया भैया 9 और 6 में से यानी 6 बचा, ये 16 में से कितने, 16 में से 8 गए तो 8 बचा और यहाँ पर बचा 6, 6 में 4 गए 2, 289 हो गया। कितना बचा भैया आगे बचा ये 8, 8 ताल लिया हमने। अगर हम देखें अगर हम अब देखें 3 से तो 3 छंग कितना होता है भैया 18, यानी हमारा 6 बार कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, 6 बार यानी 16 बार कट गया। 16 की गुणा करोगे 625 में तो कितना आ जाएगा, देखो 16 की गुणा करें अगर 625 में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अब देखो गुणा कर लो, ठीक है। अगर हम देखें तो 16 पंजे कितना हो जाएगा भैया यहाँ से 80, हासिल 8 हो जाएंगे, ठीक है, 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा भैया 40, हासिल 4 हो गए, ठीक है, और 16 छक्कम 96, 96 और 4 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा पूरा 100, यानी 10,000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, आगे अगर 44वां प्रश्न देखें हम, चलिए देखो भैया 20% की हानि पर बेचा। 20% का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज़ को उसने क्या में बेच दिया, 1 कम में बेच दिया, 4 में बेच दिया, यानी 5 रुपये में उसने खरीदा था, अपने मित्र को कितने में बेच दिया भैया 4 में। फिर इसके मित्र ने क्या करा 30% के लाभ पर बेच दिया। 30% का मतलब होता है भैया 3/10, ठीक है, और यानी उसने 10 रुपये की खरीदा था अगर हम माने और 3 के लाभ पर बेच दिया यानी 13 में बेच दिया उसने। अब देखो यहाँ से जो कट रहा है उसे काट दो, इसे काटोगे अगर तो ये कितनी बार कट जाएगा भैया 2 बार, इसे काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार, यानी 5 पच्चे 25 हो जाएगा और 13 दूनी 26 हो जाएगा। ये वाला जो दे रखा है जो उसने बेचा है ये बेचने वाला है और ये खरीदने वाला है शुरुआत वाला मूल्य, ठीक है, तो ये वाला उसने कितना दिया हुआ है 58,000। कितना समझ में आया, यहाँ से एक का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 58,000/26 हो जाएगा। हमें कितने का चाहिए भैया 25 का, वो तो वो मूल मूल्य पूछ रहा है 25 का, ठीक है, यानी 25 यूनिट का मान को पूछ रहा है। अब देख लो 2 से काट लो भैया, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो 2 दूनी 4 और 2 नेम 18 और 3 जीरो, ठीक है, और 2 से काटोगे 13 बार, ठीक है। अब अगर हम देखें भैया अब गुणा कर लो या तो पहले 25 की, भैया 25 की गुणा करें अगर हम तो 3 जीरो तो है ही, 25 की अगर हम गुणा करें 25 निम्मा कितना हो जाएगा भैया 225 हो जाएगा। 225 का अर्थ है यानी हासिल 22 हो जाएंगे, ठीक है, हाँ 22 हासिल हो जाएंगे। और 25 दूनी 50, ठीक है, 50 और 20 70 और 2 कितना हो जाएगा 72, 72 हो जाएगा। 3 जीरो है, 3 जीरो पीछे लगा लो, ठीक है, और बटे में कितना भी है 13, डिवाइड करोगे 13 से डिवाइड करोगे, देखो भैया 13, अब देखो 13 से डिवाइड करोगे तो 13 पंजे 65 हो गया, 65, 5 2 7 7 बचे 75 हो गया, 13 पंजे 65 फिर 5 बार ही जाएगा, ठीक है, यानी 55, 55 मैच हो रहा है शुरू में भैया, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, देखो ए ने 25% लाभ पर बी को बेच दिया भैया, ए ने 25% लाभ पर बी को बेच दिया। लाभ के हुआ होगा भैया जब ने 125% में बेचा होगा, बेचा कितने में है 300 रुपये में, ठीक है, किसको बेचा भैया बी ने, यानी बी को बेचा है तो बी ने तो 300 में खरीदा ही होगा,
ठीक है। यहाँ से पहले अगर देखें तो ए ने क्या रुपए में खरीदा था, ये देखें, यानी 100% का मान निकाल लो भैया। 1% का निकालोगे पहले 300 बटे कितना हो जाएगा 125, और 100% का निकालने के लिए 100 की गुणा कर दो। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से काटोगे तो 6 बार, यानी 6 चौक 24, 240 रुपये में ए ने खरीदा था। ठीक है, और बी ने कितने में खरीदा भैया 300 रुपये में। अब बात करें वो क्या कह रहा है, इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य से। भैया ए का लागत मूल्य तो हमें मिल गया, सी का लागत मूल्य और निकालना है हमें भैया। सी का मान लागत मूल्य कैसे निकालेंगे अब वो देख लो भैया। आगे क्या कह रहा है, बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। भैया बी ने खरीदा कितने में, भैया ए ने बी को बेचा 300 में, लेकिन बी ने 300 में खरीदा था, यानी बी ने 300 रुपये में तो खरीदा, लेकिन 10% लाभ हानि से सी को बेच दिया। भैया 10% हानि में बेच दिया तो कितने में बेचा, 90% में। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 दिए कितने होते हैं भैया 27, यानी 270 में सी को उसने बेच दिया, यानी सी ने 270 रुपये में उसे क्या कर लिया, खरीद लिया। अब देखो यहाँ पर सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत, कितने प्रतिशत के बराबर है ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देख लो भैया यहाँ से हमने सब कुछ देख लिया। तो अब देखो भैया पहले क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सी का लागत मूल्य। ठीक है, सी का लागत मूल्य, सी का लागत मूल्य कितना आ गया भैया, ये आ गया 270। ए के लागत मूल्य के, किसके भैया, ए के लागत मूल्य के, तो जिसके कह रहा है उसे बटे में लिख दो। ठीक है, यानी ए के लागत मूल्य के, तो ए का लागत मूल्य बटे में लिख दो। ए का लागत मूल्य कितना था 240। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं भैया, 100 की गुणा करते हैं। एक जीरो से एक जीरो काटोगे, और अब देखोगे अगर, अब किससे काट सकते हो भैया, 2 से काटो 5 बार, 2 से काटो कितनी बार 12 बार, 3 से काटोगे 3 नेम 27, और 3 से काटोगे 3 चौक 12, 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, सॉरी 4 दूनी 8, यानी सीधा सीधा नहीं कट रहा है, 5 की गुणा कर लो जीरो, 5 नेम 45 हो गया, और बटे में 4 हो गया, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, एक बचा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा भैया, 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी 112.5% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।